हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फाइनल, बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री में हम विषम चक्रीय यौगिक पढ़ रहे थे और विषम चक्रीय यौगिक में हम क्विनोलिन पढ़ रहे थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्विनोलिन की रासायनिक अभिक्रिया, क्विनोलिन की रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले कि क्विनोलिन होता क्या है। ये होता है क्विनोलिन। इस क्विनोलिन में अगर हम अंकन करें तो अंकन सबसे पहले नाइट्रोजन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हमारे पास होगा। अब हम सबसे पहले इस क्विनोलिन की रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्विनोलिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं? क्विनोलिन की। तो हमने लास्ट वीडियो ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो एरोमेटिक यौगिक देते हैं और उसमें इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है। तो इस क्विनोलिन में दो रिंग है, एक तो प्रीडिन रिंग और एक बेंजीन रिंग। इस क्विनोलिन में जो ये नाइट्रोजन परमाणु है ये sp2 संकरित होता है। sp2 संकरित होता है तो इस नाइट्रोजन का माइनस आई प्रभाव लगता है। इस माइनस आई प्रभाव के कारण ये जो प्रीडीन वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। इस कारण जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होगी वो इसकी बेंजीन वलय की स्थिति 8 पर संपन्न होती है और स्थिति 5 पर संपन्न होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रीडीन रिंग में नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन कौन सी पढ़ेंगे? इसमें हैलोजनीकरण पढ़ेंगे, नाइट्रीकरण पढ़ेंगे, सल्फोनीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रीकरण की। सबसे पहले बात करते हैं हम नाइट्रीकरण की। तो नाइट्रीकरण में देखो क्या होता है। अगर प्रीडीन की रिएक्शंस, यानी सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन सी पढ़ रहे हैं? नाइट्रीकरण। ये जो नाइट्रीकरण है, अगर प्रीडीन का नाइट्रीकरण, ये प्रीडीन रिंग है और ये बेंजीन, तो इसका नाम होगा क्विनोलिन। यदि क्विनोलिन का नाइट्रीकरण, नाइट्रिक मिश्रण, नाइट्रिक मिश्रण क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4। यदि क्विनोलिन का नाइट्रीकरण HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो NO2 जो ग्रुप है, वो जुड़ेगा 5 पोजीशन पे और एक जो NO2 ग्रुप है वो जुड़ेगा 8 स्थिति पर।
यानी हमने क्विनोलिन की रिएक्शंस पढ़ी। इस क्विनोलिन की रिएक्शंस में जो अपने पास ये NO2 जो ग्रुप है क्विनोलिन में, इस NO2 ग्रुप जो ये है और एक ये जो आपके पास प्रोडक्ट है, इसमें ये जो NO2 ग्रुप है ये तो पोजीशन कितने पे लगा, 5 पे, और ये जो NO2 ग्रुप है ये पोजीशन कितने पे लगा, 8 पे। तो इसका तो नाम हो जाएगा 8 नाइट्रोक्विनोलिन और इसका नाम हो जाएगा 5 नाइट्रोक्विनोलिन। अब हम इसी नाइट्रिकन की बात करते हैं। यदि इसी क्विनोलिन का नाइट्रिकन HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, लेकिन H2SO4 की बजाय एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में करवाते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या हो गया, तो जो नाइट्रिकन जो होगा वो उसकी स्थिति 3 पे होता है, ये आपको याद रखना है। यानी इसमें कौन सी स्थिति पे होगा, 1 2 3, ये नाइट, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 नाइट्रो क्विनोलिन। तो हमने क्विनोलिन की नाइट्रिकन जो अभिक्रिया है वो पढ़ ली है, और क्विनोलिन की नाइट्रिकन अभिक्रिया में हमने पढ़ा कि HNO3 H2SO4 की प्रेजेंसी में जब हम रिएक्शंस करवाते हैं तो आपके पास 5 पर और 8 पर NO2 ग्रुप जुड़ता है। लेकिन यदि इस H2SO4 की बजाय एसिटिक एनहाइड्राइड दे दे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3 नाइट्रोक्विनोलिन बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी में वो इस तरह से आता है, भाई आपसे ये क्वेश्चन दे देगा, इस पे ये डाल देगा और आप बताओ क्या पढ़ा। तो आपको इस रिएक्शंस में पोजीशन पता होना चाहिए कि इसकी प्रेजेंसी में रिएक्शंस इतने पे होगी, इसकी प्रेजेंसी में रिएक्शंस इतने पे होगी। क्लियर है? तो ये नाइट्रिकन खत्म हुआ। इसके बाद हम क्विनोलिन की हैलोजनीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। हैलोजनीकरण में हम ब्रोमीनीकरण पढ़ रहे हैं। कौन सी? अब जो दूसरी है वो पढ़ रहे हैं ब्रोमीनीकरण। नाम से पता चल रहा है ब्रोमीनीकरण में ब्रोमीन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ब्रोमीन। अच्छा, ब्रोमीनीकरण में क्या होगा? ये तो अपन ने क्या बना दी, क्विनोलिन। इस क्विनोलिन की जो रिएक्शंस है किससे कराओगे आप? ब्रोमीन के साथ। किसकी उपस्थिति में? अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में। यानी हम क्विनोलिन की जो रिएक्शंस है वो ब्रोमीन के साथ अम्लीय माध्यम में कराते हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो एक ब्रोमीन प्रोडक्ट तो 5 पे लग जाएगा, एक ब्रोमीन किस पे लग जाएगा? 8 पे। तो देखो आंसर क्या बना इसका, ये तो मैंने 5 पे लगा दिया ब्रोमीन का, और ये कितने पे लगा दिया? 8 पे। यानी जब हम ब्रोमीन की रिएक्शंस क्विनोलिन के साथ अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो आपके 5 पर और 8 पर ब्रोमिनेशन होता है। यदि इसी क्विनोलिन का मैं ब्रोमिनेशन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा दूं, कितने पे? 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब हम इस क्विनोलिन का ब्रोमिनेशन यानी क्विनोलिन की रिएक्शंस ऐसे कर लो, या तो फिर भाई ये तो अपने पास क्या हो गई, क्विनोलिन, और इस क्विनोलिन की रिएक्शन किससे हो गई? ब्रोमीन से। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्विनोलिन की 2 पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होता है, और यदि
यही रिएक्शंस यानी क्विनोलिन की ही रिएक्शंस ब्रोमीन के साथ वाष्प प्रावस्था में करा दी जाए। जब वाष्प प्रावस्था में कराते हैं तो प्रोडक्ट वन टू थ्री यानी 3 पे ब्रोमिनेशन होता है। तो देखो ब्रोमिनीकरण जब हम कराते हैं, इस ब्रोमिनीकरण के अंदर आपको पोजीशन याद रखनी है कि जब क्विनोलिन का ब्रोमिनेशन अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो 5 ब्रोमो क्विनोलिन और 8 ब्रोमो क्विनोलिन का मिश्रण प्राप्त होता है। और यदि क्विनोलिन की ब्रोमिनेशन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं तो ये बनता है 2 ब्रोमो क्विनोलिन। और यदि इसकी वाष्प प्रावस्था में कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है 3 ब्रोमो क्विनोलिन। क्लियर है? तो ये है इसकी ब्रोमिनीकरण अभिक्रिया। यानी हम जो क्विनोलिन पढ़ रहे हैं, इस क्विनोलिन में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली जो पढ़ी वो नाइट्रीकरण पढ़ा, अब जो पढ़े वो ब्रोमिनीकरण पढ़ा। ब्रोमिनीकरण में 3 कंडीशन, अम्लीय माध्यम की, 500 डिग्री सेंटीग्रेड की और वाष्प प्रावस्था की। अगर हम नेक्स्ट ब्रोमिनीकरण के बाद हम पढ़ते हैं सल्फोनीकरण। इसमें आपको एक पोजीशन याद रखनी है कि भाई कितने पोजीशन पे कौन सी रिएक्शंस हो रही है। अगर हम क्विनोलिन का सल्फोनीकरण करा दें SO3 H2SO4 यानी सदुम H2SO4 और SO3 के साथ, तो जब सल्फोनीकरण कराते हैं तो आपकी एक स्थिति पर सल्फोनेशन होता है। क्लियर है? तो ये अभी तक अपन ने पढ़ी है क्विनोलिन की इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्विनोलिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी अब क्या पढ़ रहे हैं हम? क्विनोलिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्विनोलिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी अपन ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ध्यान देना, ये जो क्विनोलिन है, इस क्विनोलिन में नाइट्रोजन जो है वो sp2 संकृत होता है और इसका -I प्रभाव लगता है, जिससे वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इस पीरियडिक वलय में होती है। और कहां कहां हो सकती है? 2 पर और 4 पर। यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या तो 2 पे होगी या किस पे होगी? 4 पे होगी। यह आपको याद रखना। अच्छा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम पहले पढ़ेंगे चिचीबेन अभिक्रिया। अगर आपसे कोई पूछ ले चिचीबेन अभिक्रिया क्या है तो आप कहोगे कि क्विनोलिन की एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया में भाई? चिचीबेन अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में क्विनोलिन की अभिक्रिया किससे कराते हैं? सोडामाइड। सोडामाइड क्या है? एक क्षार है। जब इस सोडामाइड के साथ करवाते हैं और इसको थोड़ा हीट करते हैं तो क्या बना? ये बनता है 2 अमीनो क्विनोलिन। क्या बनता है? 2 अमीनो क्विनोलिन।
और यह अभिक्रिया कौन सी है? चिचीबेन अभिक्रिया। अगर आपसे मैं फिर बताऊं कि चिचीबेन अभिक्रिया क्या है, ये एक किनोलिन की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में किनोलिन की अभिक्रिया सोडामाइड के साथ करवाते हैं तो 2 अमीनो किनोलिन बनता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं चिचीबेन अभिक्रिया। अच्छा, यदि इसी किनोलिन की रिएक्शंस क्या है, ये किनोलिन, यदि इसी किनोलिन की रिएक्शंस अगर हम एन ब्यूटिल लिथियम C4H9Ni, इसको बोलते हैं एन, या इसको बोलते हैं ब्यूटिल लिथियम, एन मतलब नॉर्मल, एन ब्यूटिल लिथियम के साथ कराते हैं तो क्या होता है कि भाई एन ब्यूटिल लिथियम है वो एक क्या है, कार्बधातुक यौगिक है, और कार्बधातुक यौगिक है तो ये क्या बनाएगा, नाभिक स्नेह कौन होगा, C4H9, तो यहां क्या आ जाएगा, C4H9 यहां लग जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, 2N ब्यूटिल क्यूनोलिन, 2N ब्यूटिल क्यूनोलिन। क्लियर है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं, किनोलिन की। और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया किनोलिन में कहां होती है, 2 पर या 4 पर। क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखें, अगर आपके किनोलिन में कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो हैलोजन परमाणु का निष्कासन इस हाइड्रोजन से भी जल्दी होगा। क्लियर है? क्योंकि हैलाइड जो आयन होते हैं वो एक अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, यानी वो जल्दी निकलते हैं। जैसे कि मैंने कोई किनोलिन बनाई, ये जो किनोलिन है इसकी इस पोजीशन पे मैंने क्या लगा रखा है, हैलोजन यानी Br, और मैंने इसकी रिएक्शंस किससे करा दी भाई, एक बार तो किससे कराई, अमोनिया से, या दूसरी बार किससे करा दी, KCl से। तो भाई इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, NH2। तो देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहां क्या लग जाएगा, तो 2 अमीनो किनोलिन, और इसमें जो प्रोडक्ट आएगा 2 साइनो किनोलिन। तो ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, किसकी हैं, किनोलिन की हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है किनोलिन की एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने नाइट्रिकन पढ़ा, ब्रोमीनिकन पढ़ा, सल्फोनिकन पढ़ा, और जबकि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेह में तो 3 वो पढ़े, अब नाभिक स्नेह में क्या पढ़ा, चिचीबेन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इस पोजीशन पे हाइड्रोजन के अलावा कोई हैलोजन आयन होगा तो उस हैलोजन आयन का प्रतिस्थापन जल्दी होगा देन कंपैरिजन हाइड्रोजन के। क्लियर है? क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन होता है और हैलोजन आयन है उन दोनों के कंपैरिजन में हैलोजन जो आयन होते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, यानी वो जल्दी निकलते हैं। ठीक है? तो ये आज हमारा किनोलिन की क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी किनोलिन का अपचयन, ऑक्सीकरण, ये पढ़ेंगे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इस किनोलिन में जो है आपको रिएक्शंस याद रखनी है कि भाई रिएक्शंस कौन सी पोजीशन पे होती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पूछती है संश्लेषण का, तो जो संश्लेषण चल रहे हैं वो आप संश्लेषण याद कीजिए। ठीक है?